इस आयत शरीफा में अल्लाह तबारक व तआला एक वादा फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानेगा वो बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इसी आयत शरीफा का और आयत शरीफा के इस हिस्से का ये तर्जुमा है, ये अल्लाह का वादा है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिहि क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। जो शख्स अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा और अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा, वमन यत्तक़िल्लाह का तर्जुमा है जो अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा और अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करेगा। इसका हासिल भी वही है, जो अल्लाह का कहना मानेगा तो अल्लाह हर मुश्किल में उसके वास्ते कोई न कोई रास्ता निकाल देगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कुरान पाक, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो शख्स अल्लाह का कहना मानेगा और अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा, अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे, अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोज़ी देंगे जहाँ से वहमो गुमान भी नहीं होगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, जी हमारी इस्लामी ज़बान में, हदीस पाक की ज़बान में, कुरान पाक की ज़बान में इसको तवक्कुल कहते हैं। हमारी उर्दू में इसका तर्जुमा भरोसा, उसको तवक्कुल कहते हैं। इसलिए यूँ भी तर्जुमा किया जा सकता है, जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ से वहमो गुमान भी नहीं। हाँ, अल्लाह, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करेगा, अल्लाह पर तवक्कुल करेगा तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो अल्लाह पर भरोसा करेगा, जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है, सब काम बनाएगा। इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिहि। कोई ये ख्याल ना किया जावे कि असबाब से और सामान से काम बनता है। अल्लाह तबारक व तआला असबाब और सामान के बगैर भी उसकी मदद करने के लिए काफ़ी है, कर देगा। इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिहि। देखो दोस्तों, बात तो मैं कुछ और बता रहा हूँ। हाँ, अगली आयत या आयत शरीफा के अगले हिस्से का भी आपको मैं तर्जुमा करके सुनाता हूँ, लेकिन उस पर ज़्यादा कलाम नहीं करूँगा, मैं थोड़ी सी बात बता दूँगा आपको। अल्लाह ने जो वादे फरमाए हैं, क्या क्या, कि जो अल्लाह का कहना मानेगा, अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा, अल्लाह हर मुश्किल में उसके लिए कोई रास्ता निकाल देगा। अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ से वहम गुमान भी नहीं। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। और अल्लाह अपने मकसद में, अपने काम में
पूरी तरह कादिर है, वो जब चाहता है जिस तरह चाहता है कर देता है। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ने हर काम का एक निज़ाम और तखमीना मुकर्रर किया है, उस तखमीने के मुताबिक होता है, वो इंसानों की चाहत के मुताबिक नहीं होता। सुन रहे बात आप? वो इंसानों की मर्जी, इंसानों की चाहत के मुताबिक नहीं होता, बल्कि अल्लाह ने जो एक तकदीर, जिसको हम कह सकते हैं आलम का एक निज़ाम बनाया है, उसके मुताबिक होता है। उसमें जल्दी भी हो जाता है, देर से भी होता है। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। हाँ, इससे आप समझ तो गए होंगे, लेकिन एक छोटा सा जुमला मैं आपको बताऊं। अल्लाह देने वाला तो बहुत है जी, लेकिन उसने हर एक के लिए मिक़दार मुतय्यन कर रखी है कि कितना देना, और उसके लिए वक्त भी तय कर रखा कि कब देना, कितना देना, कब देना। इस वास्ते मुक़द्दर से ज़्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं, बस ये जुमला याद रखना। मुक़द्दर से ज़्यादा नहीं और मुकर्ररा वक्त से पहले नहीं। ये फिर कभी मौका होगा इंशाअल्लाह इसकी तफसील बयान करूँगा मैं। आज तो मैं जो बयान करना चाहता हूँ वही बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ने हमसे बहुत सारे वादे किए हैं, ये मैंने आपको सुना दिया। और सुनाऊँगा थोड़ी सी बात। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। हम ज़रूर भी ज़रूर अपने रसूलों की मदद करेंगे, और हम ज़रूर भी ज़रूर उनकी भी मदद करेंगे जो हम पर ईमान लाए। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए यानी मुमिनीन की भी मदद करेंगे, ज़रूर भी ज़रूर मदद करेंगे, दुनियावी जिंदगी में भी करेंगे। और जिस दिन गवाह खड़े होंगे गवाही देने के वास्ते, हम उस दिन भी उनकी मदद करेंगे। गवाही देने के वास्ते गवाह किस दिन खड़े होंगे? रोज़े जज़ा के दिन, बदले के दिन, हिसाब के दिन, जिसको हम कह देते हैं क़यामत में। क़यामत तो पहले होगी, फिर हिसाब किताब होगा। उस दिन भी हम उनकी मदद करेंगे। दोबारा फिर सुनो दोस्तों, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। हम ज़रूर भी ज़रूर अपने रसूलों की मदद करेंगे और उनकी भी मदद करेंगे जो हम पर ईमान लाए। दुनियावी ज़िंदगी में भी उनकी मदद करेंगे, और जिस दिन वो हिसाब देंगे और गवाहियाँ दी जाएंगी, यानी हिसाब के दिन, यौमुल हिसाब में, उस दिन भी हम उनकी मदद करें। देखो, इंसान को मदद की तो बहुत ज़रूरत पेश आती है, इंसान को मदद की तो बहुत ज़रूरत पेश आती है। और सुन लो, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम, तुम आज तक के अपने गुनाह बख्शवा कर अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी में लग जाओ। आज तक की माफ़ी मांग कर आगे तुम अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी में लग जाओ, और वो बहुत बख्शने वाला है, बख्श देगा। फिर युरसिलिस समा अलैकुम
अलैकुम मिदरारा। खालिस उर्दू में तर्जुमा करूं, अल्लाह तुम पर मूसलाधार बारिश बरसा देगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह माल से और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा। माल भी देगा, बेटे भी देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह तुम्हारे वास्ते बाग लगाएगा, तुम्हारे इलाके को बंजर और रेगिस्तान नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसको हरा भरा सब्ज सब्ज और जरखेज बना देगा, बाग ही बाग। और अल्लाह तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। दोस्तों, जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हमें कोई हुक्म देते हैं तो उस हुक्म के पूरा करने पर हमसे कोई न कोई वादा जरूर करता है। जब अल्लाह तबारक व तआला कोई हुक्म देते हैं तो उस हुक्म के पूरा करने पर कोई वादा जरूर करते हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी नाफरमानी से डराते हैं, जिसको हम गुनाह कहते हैं, मासियत कहते हैं, तो उस पर अज़ाब की धमकी भी देते हैं। इसको हदीस की ज़बान में तरगीब और तरहीब कहते हैं। और अक्सर व बेशतर हदीस पाक में भी ऐसा ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी काम का हुक्म देते हैं तो कोई खुशखबरी सुनाते हैं, कोई वादा करते हैं, और जब किसी काम से मना करते हैं तो उसका नुकसान भी बताते हैं, उसकी सजा भी बताते हैं। अच्छा, अब अगली बात सुनो, खास तौर से उलमा किराम। वला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ वअदिही रुसुला। ए सुनने वाले, कोई हो, उलमा को तो मैंने किसी खास वजह से मुखातिब किया है, सब सुने। ए सुनने वाले, तू ये सोचना भी मत कि अल्लाह ने अपने रसूलों के जरिए जो वादे किए हैं अल्लाह उनके खिलाफ करेगा। वला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ वअदिही रुसुला। तो ये सोचना भी मत, ये गुमान भी मत करना कि अल्लाह ने अपने रसूलों से जो वादे किए हैं अल्लाह उनके खिलाफ करेगा। ऐसा हो नहीं सकता। यूं तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में एक जगह नहीं, मुख्तलिफ अल्फाज में, मुख्तलिफ पैराए में बहुत जगह बयान करता है, ला युखलिफुल मीआद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। ठीक, मेरे दोस्तों, बात तो पूरी हो गई और समझ में भी आ गई। हाँ, और सुनो थोड़ी सी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, हिजरत की बात तो आपने सुनी होगी, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे ही हैं,
और उलमा के इलाके में रहते हैं, तालीम में आप बैठते हैं तो सुनते ही रहते होंगे आप, तो यही समझिए। हासिल उसका ये है कि जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा में रहना दूभर कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया कि मक्का छोड़कर मदीना चले जाओ। तो एक एक दो दो करके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मक्का छोड़कर मदीने जाते रहे। इसको हिजरत कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंतजार था कि अल्लाह का हुक्म कब आएगा हिजरत का। तो दोस्तों, मक्के वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तरफ बुलाने से रोकने के वास्ते अपनी तमाम तर कोशिशें की और वो नाकाम रहे। अपनी तमाम तर ताकतें खर्च की, माल खर्च किया और वो नाकाम रहे। और इस्लाम रोज बरोज बढ़ता ही चला गया। तो उन्होंने आखिर में नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया, प्लान बना लिया। मैं इसकी सब तफसील आपके सामने इस वक्त नहीं बयान कर पाऊंगा। बहरहाल मक्के के हर खानदान से कुछ नौजवान, हर कबीले से कुछ नौजवान आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ ठहरे हुए थे, जो आपका घर था, उसको घेर लिया, उसका मुहासरा कर लिया, उसको घेर लिया। ये वाक़या तो तफसील से सुनने का है। इसके हर टुकड़े में, हर जुमले में ईमान ताज़ा करने की ताकत है, ईमान ताज़ा करने की ताकत है। खैर, अल्लाह की कुदरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान से निकले, किसी को नज़र नहीं आए, और अपने दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर मक्का मुकर्रमा से निकले और तकरीबन 3 किलोमीटर 3 मील जाकर एक पहाड़ की गार में, गार तो समझते होंगे आप, हाँ, गार, खोखा कहना मुझे पसंद नहीं आता, एक पहाड़ की गार में जाकर छुप गए और 3 दिन वहां अपना क़याम किया। सुबह में यह जिस वक्त भी कुरैश मक्का ने और मक्के के नौजवानों ने देखा कि यहाँ तो मोहम्मद मौजूद नहीं है, तो चले गए यहाँ से। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो शख्स भी मोहम्मद को जिंदा मुर्दा पकड़ कर लाएगा, हम उसको 100 ऊँट इनाम देंगे। मेरे दोस्तों, 100 ऊँट की मालियत न उस जमाने में कम थी, ना इस जमाने में कम है। भैंस कितने की आ रही भाई? 1 लाख रुपए से ऊपर नीचे की आ रही होगी, हाँ। और ऊँट कम बत्ती, वो भी इतने का होगा। तो 1 करोड़ रुपए तो हैं ही, और ज्यादा भी हो सके भाई। तो 1 करोड़ रुपए का इनाम कुछ कम नहीं। तो मक्के के जवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के वास्ते हर तरफ फैल गए, हर तरफ फैल गए। और 3 दिन तक तलाश कर करके, 3 दिन तक न कहो, और तलाश कर करके हार थक कर वापस आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के बाद गार सौर से निकले और मदीने की तरफ रवाना हो गए। और गार में छुपने की और गार में ठहर जाने की मसलहत भी यही समझ में आती है कि वो हार थक कर जब चले जाएंगे, रास्ता हम साफ होगा, मैदान साफ होगा, तब हम निकलेंगे।
बात समझ में आ गई भाई? हाँ, मैं किसी मौके पे कहता हूँ, ये मुझे पता है कि आप अच्छी तरह ध्यान से सुन रहे, बड़ी तवज्जो से सुन रहे, लेकिन मैं कोई बात बताने के वास्ते कभी कभी ऐसा बोलता हूँ। दोस्तों, हर काम सही तदबीर के साथ क्या करो। हर काम सोच समझकर सही तदबीर के साथ क्या करो। अनसठ न किया करो जो कह के अल्लाह मालिक है, ये जहालत की बात है। सोच समझकर क्या करो, सही तदबीर से क्या करो। मेरे शेख हजरत मौलाना मसूल्ला खां साहब की ज़माने में सुनो तो हुस्न तदबीर के साथ हर काम क्या करो, हुस्न तदबीर के साथ, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये एक बात दरमियान में कही मैंने और याद रहेगी आपको, चूँकि वाक़या ऐसा है कि आप खूब समझ गए होंगे इस बात को। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के बाद जब गार सौर से निकलकर मदीने की तरफ चले, तो जब आप मदीने की हद से और मक्का की हद से, मक्का की सरहद से, यानी को मक्के की सीमा से, मैं तो कहने का नहीं मक्के की सीमा, मैं तो हद कहूँगा या सरहद कहूँगा। हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ रुख किया और फरमाया, ए बलदुल अमीन और ए बलदुल हराम, शहर का नाम है, ए बैतुल्लाह, अगर मेरी कौम मुझे मजबूर ना करती तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता। ये अल्फाज बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने पर दुख हुआ, तकलीफ हुई। एक तो इसलिए भी कि आप वहीं पैदा हुए, इसलिए भी कि वो आपके बाप दादा का शहर है, और इसलिए भी कि वहाँ अल्लाह का घर है, हरम है, मस्जिद हराम है जी। तो मक्का छोड़ने पर आपको तकलीफ, तो उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत नाजिल फरमाई, और दूसरे अल्फाज में उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वादा फरमाया। क्या वादा फरमाया? इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, जिसने आप पर कुरान नाजिल किया और जिसने आप पर कुरान पर अमल करना फर्ज किया, वो तुझको एक दिन मक्के वापस लाएगा। आज तुम मक्का छोड़कर जा रहे हो, हम वादा करते हैं कि हम तुमको एक दिन मक्के में लाएंगे। ये अल्लाह का वादा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, तारीख गवाह है, सारी दुनिया जानती है, दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि 8 साल के बाद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में फातिहाना तौर पर दाखिल हुए। जिसको चाहा पकड़ा और जिसको चाहा छोड़ा, इस ताकत के साथ और इस शान के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुआ। इसलिए अल्लाह का हर वादा पूरा होगा। ये एक मिसाल दी मैंने आपको, अल्लाह का हर वादा पूरा होगा। अल्लाह सच्चा, अल्लाह का रसूल सच्चा,
अल्लाह और उसके रसूल का हर वादा सच्चा और अल्लाह और उसके रसूल की हर बात सच्ची। जी हाँ, हर बात सच्ची। मेरे दोस्तों, कुरान पाक में, हदीस पाक में 2, 4 या 10 ऐसे वाक़े नहीं, ऐसी मिसालें बहुत मिलेंगी आपको, बहुत मिलेंगी आपको। एक वाक़ा इसी किस्से से मुताल्लिक़ है, वो भी मैं आपको सुना दूं। बस 2 बातों पे, 2 मिसालों पे मैं इक्तिफा करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के बाद गारे सौर छोड़कर मदीने की तरफ चल दिए और आपको तलाश करने वाले हार थक कर बैठ गए थे अपने घर। तो एक शख्स एक महफिल में गया, एक मजलिस में गया और उसने कहा कि दरिया के रास्ते, फला रास्ते से मैंने 2 आदमियों को जाते हुए देखा। और उर्दू मुहावरे के मुताबिक मैं कह दूं, हो ना हो वो मोहम्मद ही है। तो उस मजलिस में, उस महफिल में एक अक्लमंद, एक होशियार नौजवान मौजूद था। उसने सोचकर कि इस खबर को सुनकर कभी कोई और ना उनकी तलाश में निकल जावे, कोई और ना उनको पकड़ने के लिए निकल जावे, यूं कहा, अरे कहाँ, वो तो पता नहीं कब के चले गए होंगे, कई दिन हो गए, वो तो कई दिन पहले यहाँ से निकले थे, पता नहीं कब के चले गए होंगे, वो तो अब कहाँ नजर आएंगे, अब कहाँ होंगे वो। ये कह के बात खत्म कर दी और उस मजलिस में जो दूसरे लोग बैठे हुए थे उनका ध्यान कहीं और फेर दिया। और थोड़ी देर के बाद किसी बहाने से वहां से उठा और घोड़े पर सवार हुआ और उसी तरफ घोड़ा दौड़ा दिया। घोड़ा सरपट दौड़ाया। कुछ वक्त के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुंच गया। इतना करीब पहुंच गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ रहे थे उसकी आवाज उसकी कानों में आ रही थी। और करीब था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लेता, लेकिन अल्लाह की मदद आई और घोड़े को ठोकर लगी। घोड़ा भी धड़ाम जमीन पर गिरा और ये शख्स भी, जिसका नाम सुराका बिन मालिक था, वो भी जमीन पर गिरा। 100 ऊँटों का लालच कुछ कम लालच नहीं था। संभला, उठा, घोड़े पर बैठा और फिर उसी तरफ घोड़ा दौड़ा दिया। इस बार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुंच गया, बिल्कुल करीब पहुंच गया। इतने करीब पहुंच गया कि अगर वो हाथ बढ़ाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू पकड़ना चाहता तो पकड़ सकता था, लेकिन अब उसका घोड़ा जमीन में धंस गया। पथरीली जमीन अरब की, पता नहीं वहां पथरीली होगी नहीं होगी, लेकिन बहरहाल अरब की जमीन तो ज्यादातर पथरीली है। वो जमीन में धंस गया। दोस्तों माशाल्लाह आप सुन रहे हैं, और मैं आपको बता ही दिया कि मैं कुछ दरमियान में आपको टोकता रोकता रहता हूं। सुनिए, जैसे एक बात मैंने आपको बताई थी अभी अभी कि हर काम हुस्न तदबीर से कीजिए जी। और एक बात इससे पहले बताई थी कि मुकद्दर से ज़्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। इन सबको याद रखिए। अब एक बात और सुनिए, अल्लाह की नुसरत के बगैर कामयाबी नहीं। ये जुमला याद रखिए, अल्लाह की नुसरत के बगैर कामयाबी नहीं। दोस्तों, अल्लाह की नुसरत के बगैर कामयाबी नहीं। कोई शख्स कितना भी अक्लमंद हो,
कितना भी होशियार हो, कितना भी तजर्बेकार हो, कितना भी चालाक हो, कितना भी सामान वाला हो, कितनी भी दौलत और हुकूमत वाला हो, कामयाबी अल्लाह की नुसरत के बगैर नहीं। अगर घोड़ा ठोकर खाकर न गिरता, अगर घोड़ा जमीन में न धंसता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गिरफ्तार कर लिया होता। घोड़ा ठोकर खाकर गिरे, इसका तो एहतमाल होश है कि वो खुद भी ठोकर खाकर गिर सकता है, लेकिन जमीन में धंस जाना ये तो अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की कुदरत से ही है। इसलिए याद रखिए, कोई भी कामयाबी हो वो अल्लाह की नुसरत के बगैर नहीं, अल्लाह की नुसरत के बगैर नहीं। ये तो जुमला आपको याद है ही। इस जुमले के साथ एक बात और मिला लो, अल्लाह को राजी करके, अल्लाह का कहना मानकर, उसकी इताअत और फर्माबरदारी करके, सब्र करके, शुक्र करके अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपके लिए अल्लाह की मदद आ गई। ये नहीं कि अल्लाह की नाफरमानी पर नाफरमानी हो रही है, यहूद नसारा हनूद के रास्ते पर चल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जिन कामों को हम खुद बुरा समझते हैं, बाद में बताऊंगा। और जब ज्यादा मामला फंस गया तो अब कहेंगे चलो दुआ करवा दो जी मौलवी साहब, इज्तिमाई दुआ कर होगी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा जाएगा। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ होगा तो कैसे होगा? उससे होगा जो मैंने पहली आयत पढ़ी थी आपके सामने, कि सचमुच आप अल्लाह की नाफरमानी से बचकर अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी में आ जावे, अल्लाह की नुसरत जब आएगी। ये हर बात चाहती है कि इसकी तफसील हो, लेकिन फिर बात रह जाती है। बहरहाल अल्लाह की नुसरत के बगैर कोई काम नहीं होता, ये याद रखिए। और अल्लाह की नुसरत के वास्ते क्या काम है ने? अल्लाह की नुसरत के वास्ते जो अभी मैंने आपको बताया, उसके आयत शरीफा पढ़ के बताता हूं। अल्लाह की नुसरत आती है तक़वा और सब्र से। आयत शरीफा है, जहन में घूम रही है, वह इन तस्बिरू तत्तक़ू, और आयत शरीफा है अल्लाह की मदद आती है तक़वे से और सब्र से। ये याद रखना। मैं अपनी बात फिर दोबारा कहता हूँ, आपने समझ भी ली है, आप याद भी रखेंगे, लेकिन मैं अपनी बात फिर दोबारा कहता हूँ, कोई शख्स कितना ही तजर्बेकार हो, कितना ही होशियार हो, कितना ही सामान और असबाब वाला हो, जब कामयाबी मिलेगी तो अल्लाह की मदद से मिलेगी। और अल्लाह की मदद आती है तक़वे से और सब्र से। हाँ आयत शरीफा याद आ गई, आयत शरीफा याद आ गई। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह उनके साथ होता है, अल्लाह की मदद उनके साथ होती है जो अल्लाह की नाफरमानियों से बचते हैं और अच्छे अमाल करते हैं। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। खैर, अब आगे चलते हैं। जब सुराका का घोड़ा जमीन में धंसा तो उसे यकीन हो गया कि यह शख्स अल्लाह का नबी है और अल्लाह की मदद इसके साथ है, हम इस पर गालिब नहीं आ सकते। इसलिए उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी की दरख्वास्त की और अमान की दरख्वास्त की। अमान की, अमान लफ्ज़ आप नहीं समझे होंगे, बताऊंगा।
अमान की दरख्वास्त। अमान की दरख्वास्त का मतलब ये है कि जब आप मक्के पर गालिब आ जाएंगे तो आप मुझे एक कागज़ लिख कर दे दें कि मेरी जान, मेरी औलाद और मेरी माँ, मेरे माल को कोई टच नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो काफिर था, वो उस वक्त काफिर था, लेकिन कितना समझदार था, कितना समझदार था। उसकी अकल और समझ की दाद देनी चाहिए, उसकी अकल और समझ की दाद देनी चाहिए। बड़ा अफसोस होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी मानते हुए, सच्चा मानते हुए, और हमारी ये हालत नहीं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक वादा किया, ए सुराका, खुशी से तेरा क्या हाल होगा उस वक्त जब तुझको किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। किसरा उस जमाने की सुपर ताकत थी, सुपर ताकत। आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा, पढ़े लिखे लोग हैं, कि मुगल बादशाहों के ताज में कोहे नूर, हीरा कोहे नूर जड़ा हुआ था, और उनके पास तख्ते ताऊस था, तख्ते ताऊस। तो ये तख्त व ताज उनकी इज्जत और उनके फख्र की निशानी हुआ करती थी। किसरा के वो कंगन उसकी इज्जत और फख्र की अलामत और पहचान हुआ करती थी। जिस शख्स को वो पहनाए जाएंगे, यकीनन उसका सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सुराका, तेरा क्या हाल होगा उस वक्त जब तुझको किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। थोड़ी सी बात इसी जुमले की, बड़े काम की, बड़े काम की, बहुत काम की, मैं अपने भाइयों में उसकी बड़ी कमी समझता हूं, इसलिए बार बार वो कह। सुराका ने इसके बाद पेशकश की कि मेरे पास कुछ तोशा है, रास्ते में खाने पीने का कुछ सामान मेरे पास है, तोशा है, आप कुछ तोशा ले लीजिए, खाने पीने का कोई सामान ले लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे तोशा लेने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया, फिर बताएंगे इंशाअल्लाह। और यूं कहा कि बस तुम वापस जाओ, तो अगर कोई हमारी तलाश में आ रहा हो तो उसको बहका कर कहकर कुछ वापस कर देना कि इधर तो मैं देख आया। समझे आप? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों फरमाया? वही हुस्न तदबीर, वही हुस्न तदबीर। वो जो हमारे अंदर जहालत है, उल्टा सीधा अनसट काम करते हैं और यूँ कहते हैं अल्लाह मालिक है, ऐसा मत क्या करो। हुस्न तदबीर। एक हदीस भी सुना दूं मैं इससे मुताल्लिक, कभी आप यूँ सोच रहे हो, गालिबन मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम की बड़ी पक्की हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपना काम बड़ी मुस्तैदी और होशियारी से करो, और अगर नाकाम हो जाओ तो फिर यूँ कहो कि अल्लाह को जो मंजूर था हो गया।
यूं मत कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। यूं मत कहो, क्योंकि नाकामी के बाद अगर मगर ये शैतान के लिए रास्ता खोल देता है। ये जब बात आई गई है तो मैं आपको एक और हदीस सुना देता हूं। दो सहाबी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुकदमा पेश हुआ। उनमें से एक सहाबी ने अपना दावा बहुत अच्छी तरीके से साबित कर दिया, दलील से, सबूत से, गवाही से बहुत अच्छी तरह साबित कर दिया। तो आप जानते हैं कि जब दलील से, सबूत से, गवाही से दावा साबित कर दिया जाएगा तो उसी के हक में फैसला होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में फैसला कर दिया। दूसरे सहाबी ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वो बहुत अच्छा काम बनाने वाला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहने पर नाराज हुए और फरमाया कि अपनी बात दलील और सबूत के साथ साबित तो करते नहीं, और जब खिलाफ फैसला होता है यूँ कहता है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। दोस्तों, इसलिए हर काम हुस्न तदबीर से करो, सोच समझ कर करो, हुस्न तदबीर से करो। खैर, बहरहाल ऐसा हुआ। मेरे दोस्तों, आपने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका से एक वादा किया कि एक दिन तुझको किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल का वादा, और अल्लाह के रसूल का वादा तो अल्लाह का वादा। अब हम यूँ कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का वादा, और अल्लाह सच्चा, अल्लाह का रसूल सच्चा, अल्लाह और उसके रसूल की हर बात सच्ची, अल्लाह और उसके रसूल का हर वादा सच्चा, अल्लाह और रसूल का ये वादा पूरा हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में किसरा का मुल्क फतह हुआ और किसरा के कंगन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में आए, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कंगन किसरा को पहनाया, वो कंगन सुराका को पहनाया। अल्लाह के रसूल का वादा पूरा हुआ। मेरे दोस्तों, जिस मकसद के तहत मैंने आपको ये वाक़यात सुनाए हैं उसको फिर सुनिए। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने हमें जब कोई हुक्म दिया है तो अक्सर व बेशतर उस पर हमसे कोई वादा किया है। और वो वादा ज़रूर पूरा होगा। और इसी तरह अल्लाह ने हमें जब किसी बुराई से मना किया है, अल्लाह के रसूल ने जब हमें किसी बुरे काम से मना किया है, तो उस पर कोई धमकी भी दी है और उस पर कोई सज़ा भी सुनाई है। याद रखिए, सुन लीजिए, याद रखिए, अगर अल्लाह माफ़ न करे तो ये सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, और ज़रूर भुगतनी पड़ेगी, ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। कोई ताकत बचा नहीं सकती। जी, अल्लाह ने जब हमें किसी बुराई से मना किया, अल्लाह के रसूल ने जब हमें किसी बुरे काम से मना किया, तो उस पर कोई धमकी भी दी है, उस पर कोई सज़ा भी सुनाई है। अगर अल्लाह माफ़ ना करे तो ये सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों,
गफलत के साथ ज़िंदगी मत गुजारो, गफलत के साथ ज़िंदगी मत गुजारो। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके मुल्क में और दुनिया में अल्लाह से गाफिल होकर और दीन और शरीयत को कमर के पीछे घेर कर, कमर के पीछे डालकर जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको देखकर ज़िंदगी ना गुजारो, बल्कि कुरान और हदीस को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारो। जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, जो बोगे वो काटोगे, और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है मेरे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। आज हम अपनी जिंदगी में, यानी अपनी जाती जिंदगी में भी कुछ देख रहे हैं। आज हम अपने मुल्क में भी कुछ देख रहे हैं। आज हम पूरी दुनिया में भी कुछ देख रहे हैं, उनके बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हालात हाजिरा पर कलाम किया जावे। क्या जरूरत है हालात हाजिरा पर कलाम करने की? हालात हाजिरा तो हमारे सामने है, इनसे बचने का तरीका बताना चाहिए जी। तो मेरे दोस्तों, आजकल जो दुनिया में हो रहा है, इस वक्त हमारे कुछ भाई अपनी नादानी से, अपनी जहालत से, अपनी कम समझी से बाद मर्तबा बड़े ख़तरनाक किस्म के जुमले बोलते हैं कि पता नहीं ईमान भी बचता है कि नहीं बचता। अरे वहाँ फ़लस्तीन पे मासूम बच्चों पे बमबारी हो रही है, सारी दुनिया को तरस आ रहा है, अल्लाह मियाँ को उन पर तरस नहीं आ रहा। कितनी सख्त बात कह दी भाई, कितनी सख्त बात कह दी। अल्लाह को पत्थर दिल का कह दिया, अल्लाह के रहमान और रहीम होने की नफी कर दी, इनकार कर दिया। इतनी नमाजें पढ़ी जा रही हैं, तरावी में कुरान पढ़ा जा रहा है और दुआएं हो रही हैं, लेकिन कोई असर नहीं है। अल्लाह के वादों का इनकार कर रहा है, अल्लाह के वादों का इनकार कर रहा है। हम रोज ने कहो, हर साल तकरीबन ये जुमला सुनने में आता है कि लाखों जानवरों की कुर्बानी करते हैं मुसलमान हर साल, इसका कोई फायदा तो देखने में आया नहीं आज तक इसका कोई फायदा तो जाहिर हुआ नहीं। यूं कहते हैं। अरे आज दुनिया में कोई ऐसा रहा ही नहीं कि जो दुआ करते उस जालिम के वास्ते और वो तहस नहस हो जावे। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उन्हें पता नहीं, उन्हें समझ नहीं। पहले तो मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूं और इसका सबका एक जवाब देता हूं। मैं आपको जो ये कह रहे हैं ना, सब बातों का जवाब देता हूं। फिर आयत शरीफ सुनाऊंगा मैं 2 आपको, फिर कुछ और सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, और वक्त पर नमाज होगी। मेरे दोस्तों, हदीस पाक में आया है कि जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज समझने लगेगी तो वो वही की बरकत से महरूम हो जाएगी। माल दौलत को, पत्थर लगे मकान को, गाड़ियों को, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों को बड़ी चीज समझने लगेगी। और बड़ी चीज आदमी जब समझेगा जब दीन को बर्बाद करके उनको हासिल करेगा। ये मतलब है बड़ी चीज समझने का। ये तो वही की बरकत से महरूम हो जाएगी।
क्या मतलब? अब कुरान और हदीस और दीन की तालीम उसको नफ़ा नहीं देंगे, वही की बरकत से महरूम हो जाएंगी। कुरान और हदीस की तालीम उसको नफ़ा नहीं देंगी। बिल्कुल सही बात है। एक दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतीआ, कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। जब दुनिया की मोहब्बत इतनी है तो अब तो जो भी कुछ करे कम है। और फिर फरमाया, सुनिए बच्चों, बातें मत करो, इधर देखो, और जब मेरी उम्मत खुल्लम खुल्ला गुनाह करने लगेगी तो अल्लाह की निगाहों से गिर जाएगी। अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, अल्लाह के यहाँ उसका कोई मर्तबा, कोई मकाम नहीं होगा। और जब मेरी उम्मत में गुनाह होंगे और कोई उन गुनाहों पर रोकने टोकने वाला नहीं होगा, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर खत्म हो जाएगा, तो उनके नेक लोग, क्या कहा मैंने, नेक लोग, उस जमाने के नेक लोग उनके वास्ते दुआ करेंगे, लेकिन अल्लाह हरगिज नहीं सुनेगा। अल्लाह हरगिज नहीं सुनेगा। यहां मैं आपको इतनी भी बात बता दूं, कभी गलत फहमी में मुब्तला हो जाओ, और बहुत से लोग हैं गलत फहमी में मुब्तला, कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ आफतें, मुसीबतें, बलाएं आ रही हैं, उन सब का जिम्मेदार मुसलमान को ठहराते हैं। गलत, गलत। इस मुसलमान की वजह से, इन मस्जिदों की वजह से, इन मदरसों की वजह से, इन अजान की, मस्जिद के मीनारों से बुलंद होने वाली अजान की आवाज़ की वजह से तो ये ज़मीन और आसमान कायम है, मौजूद है। जिस दिन इस धरती पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर अल्लाह इस सब को ख़त्म कर देगा, तोड़ फोड़ कर बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो हमारी वजह से तो ये दुनिया बची हुई है, हमारी वजह से तो हजारों अजाब टले हुए हैं। जी हाँ, हमारे गुनाहों को भी इसमें दखल है, लेकिन हमसे ज़्यादा दूसरे अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। तो सारा ठीक रहा, मुसलमानों के सिर न फोड़ा करो। मेरे कुछ भाई हर काम में मुसलमानों को, भाई हर बुराई में मुसलमानों को आगे रखते हैं, गलत बात है जी। जिस मोहल्ले में जाओ और गंदगी हो तो समझ लो कि बस मुसलमानों का, जहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे हो तो समझो कि मुसलमानों का मोहल्ला है। हर बात में मुसलमान की सिर, हर बुराई मुसलमान के सिर थोपते हैं जी। ये इसलिए मेरे भाइयों, अब ये हदीस पाक आपने सुनी, अब आप पूरा एक वाक़या सुन लीजिएगा और 2 आयतें सुन लीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, तो फिर भी मक्का के कुरैश और मक्का के रहने वाले चैन से नहीं बैठे, बल्कि बराबर मदीने पर चढ़ाई करते रहे। दूसरे ही साल जंग बदर हुआ, अगले साल जंग उहद हुआ, और छोटे छोटे तो होते ही रहे। फिर 4 में या 5 में, सन 4 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के 4-5 साल के बाद ग़ज़वा खंदक हुआ। उसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। ये आपने हिकायत सहाबा में ज़रूर सुना होगा ये। और जो हज़रात
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पढ़ते हैं उन्होंने तो ये ज़रूर पढ़ा होगा। छोटे छोटे बच्चों ने मदरसे में ज़रूर पढ़ा होगा ये किस्सा। जिन्होंने भी सीरत की कोई किताब भी पढ़ी होगी, कोई भी किताब पढ़ी होगी सीरत की, ये किस्सा ज़रूर पढ़ा होगा। ये इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम पर दुनिया तंग हो गई थी, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई नमाजें क़ज़ा हो गई थी, कई नमाजें क़ज़ा हो गई थी। क्या हालत थी? खुद कुरान पाक बयान करता है, वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। गोया के दिल अपनी जगह से निकल कर हलक में जाकर अटक गए थे। न सांस आ रहा था, न थूक निकला जा रहा था। और ये इंतहाई खौफ और डर के वक्त इंसान की ये हालत होती है। दिल तो वहीं रहता है, दिल नहीं कहीं जाता, लेकिन उसकी हालत इस तरह की होती है कि न थूक निकला जाता और न सही मानों में सांस आता। तो गोया के हलक रुक गया, ये हालत थी। ये मेरे दोस्तों, इस तंगी की हालत में, इस परेशानी की हालत में, इस मुश्किल की हालत में, जो भी आप कहें, एक थे मुनाफिक और एक थे कच्चे मुसलमान। मुनाफिक नहीं थे वो थे कच्चे मुसलमान। मौलाना साहब समझ जाएंगे जब मैं तर्जमा करूंगा। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। जब मुनाफिकीन कह रहे थे, मुनाफिक लोग कह रहे थे, और वो लोग जिनके दिल के अंदर बीमारी है वो कह रहे थे। मुनाफिक तो आप जानते ही हैं। और वो जिनके दिलों के अंदर बीमारी है, क्या बीमारी है वो? कच्चे मुसलमान, कच्चे मुसलमान, जिनके दिलों में ईमान रासिख नहीं होता, जड़ नहीं पकड़ी थी, कभी इधर कभी उधर। जी, क्या कह रहे थे वो? मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हमसे मदद के जो भी वादे किए, सब झूठे वादे किए। मेरे दोस्तों, इन सख्तियों में, मुश्किलों में कच्चा मुसलमान ये कहता है, मुनाफिक ये कहता है, मुनाफिक ये कहता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको खुदा की कसम हर एक को आप में से हर एक को अपने से अच्छा समझता हूं, अपने से अच्छा समझता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं आपकी तौहीन के वास्ते। हाँ, इतना कहता हूं कि हम में से हर एक खुद अपनी हालत देख ले कि सख्ती के वक्त आके उसके दिल में क्या क्या ख्याल आते हैं। कितने दिनों से दुआ मांग रहा हूं, कोई भी कबूल नहीं होती। और क्या क्या ख्याल आने लगते हैं। अरे भाई क्या कहे, मुसलमानों पे तो हर तरफ से आफत ही आफत है। तो जब हम सख्ती में मुब्तला होते हैं, किसी मुश्किल से दो चार होते हैं, हमारे दिल में पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगते हैं। जी हाँ, और मेरे दोस्तों, पक्के मुसलमान जी क्या? वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा।
और जब पक्के मुसलमानों ने चारों तरफ से आने वाले इन लश्करों को देखा और उन मुसीबतों से, मुश्किलात से दो चार हुए जिनका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया और उन्होंने खुद अपने ऊपर झेली, बर्दाश्त करी, तो उन्होंने क्या कहा, ये सब कुछ तो वही है जिसका अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वादा सच्चा। हादा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। और इन मुश्किलात और मसाइब से उनका ईमान बढ़ा, और इन मसाइब और इनकी मुश्किलात से अल्लाह के रसूल की इताअत का जज्बा बढ़ा। जी हाँ, सुनिए, आप जानते हैं मैं सुनिए कब कहता हूँ, समझ ही गए आप। सुनिए उलमाए किराम, ज़रूर, जब आदमी मुसीबत और मुश्किलात में, बीमारियों में, कर्ज़े में, मुकदमे में, कहें में मुब्तला हो, अगर उसके अंदर दुआ का जज्बा बढ़ गया, अगर उसने गुनाह याद कर के उनको तो छोड़ना और तौबा करनी शुरू कर दी, अगर उसके अंदर अल्लाह की इताअत और इबादत का जज्बा बढ़ गया, तो समझो ये बीमारी, ये कर्जा, ये तंगदस्ती, ये मुकदमे उसके वास्ते अल्लाह का इनाम है। और अगर वो और गुनाह करने लगा, अल्लाह की शिकायत करने लगा, कुछ दिन दुआ मांग के कहने लगा, दुआ मांग के बुजुर्गों से दुआ करा के कहने लगा, अरे कहीं नहीं कबूल होती, कुछ नहीं होता, तो समझ लो ये चीज इसके वास्ते अजाब है, अल्लाह का अजाब है दुनिया में। तो जिन मुश्किलात से, जिन मसाइब से अल्लाह की तरफ तवज्जो बढ़ जावे, वो अल्लाह का इनाम होती है, और जिनसे घट जावे वो अल्लाह का अजाब होती है। तो पक्के जो सच्चे मुसलमान थे उन्होंने कहा ये तो वही है जिसका अल्लाह के रसूल ने हमसे वादा किया था, और उनका ईमान बढ़ा और इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा बढ़ा। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, इल्म वाले, अल्लाह की मानने वाले, अल्लाह की मारिफत रखने वाले और इल्म वाले, आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इनको देखकर यूँ कहते हैं कि हमारे साथ वही सब कुछ हो रहा है और इस दुनिया में वही सब कुछ हो रहा है जो अल्लाह के रसूल कह कर गए, जो अल्लाह के रसूल कहकर गए हैं, इस वक्त दुनिया में वाकई वही सब कुछ हो रहा है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत नाहक फैसले करने लगेगी तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाहों को उस पर मुसल्लत कर देंगे, जो न उनके माल की परवाह करेंगे, जब चाहेंगे बिल्डोजर चलवा देंगे, और न उनकी जान की परवाह करेंगे, जब चाहेंगे काउंटर करवा देंगे। जी, और जब मेरी उम्मत खुल्लम खुल्ला गुनाह करने लगेगी तो ऐसी बीमारियों में मुब्तला होगी जो उनके बड़ों ने सुनी भी नहीं थी। मेरे दोस्तों, मुझे मालूम हुआ कि
इमाम साहब हाफिज साहब ने जज़ाउल अमाल आपको पढ़कर सुनाई है, आप उसको दोबारा खुद भी पढ़ना, दोबारा फिर सुनना। उसमें इस तरह की हदीसें बहुत सारी जमा की गई हैं। तो पक्के मुसलमान और इल्म वाले मुसलमान तो यही कह रहे हैं आज के सब हालात देखकर कि सब कुछ वही हो रहा है जो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था, जो अल्लाह के रसूल कह कर गए हैं। उन चीज़ों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपनी सारी गुफ्तगू का 1 घंटे भर की बात का हासिल आपके सामने यही है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह के रसूल का कहना मानो, दीन पर चलो, शरीयत पर चलो, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। नमाज पढ़ो, मर्द औरत बच्चा बूढ़ा कोई नमाज न छोड़े। अगर खुदा न खास्ता कोई नमाज छूट जावे तो अगली नमाज से पहले पिछली छुटी हुई नमाज पढ़ लो। और आपके जिम्मे कोई भी एक भी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि आपकी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं मैंने कहा। क्या कहा? आपके जिम्मे कोई कज़ा नमाज नहीं होनी चाहिए। आपकी जो नमाज छूट गई है, अगर अगली नमाज से पहले आप पिछली नमाज पढ़ लेंगे और हुक्म भी यही है, तो फिर आपके जिम्मे कोई नमाज नहीं रहेगी। बाकी तफसील फिर बताऊंगा। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी इस वक्त बात ख़त्म हो जाएगी और अगली बात और आधी बात सुबह इशराक तक होगी, फजर की नमाज के बाद। मेरे दोस्तों, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये अल्लाह के बड़े बड़े हुक्म हैं। इनके बारे में कसरत से सुनते रहते हैं। और भी हैं अल्लाह के अहकाम, बड़े बड़े ही हैं। एक बात और सुनिए इसके साथ, आपको पता है, ये नहीं कि मैं कोई नई बात आपको बता रहा हूं। जिस तरह अल्लाह के ये बड़े बड़े अहकाम हैं, इसी तरीके से अल्लाह के और भी बड़े बड़े हुक्म हैं। मिसाल के तौर पर हलाल खाना, अल्लाह के बड़े बड़े हुक्मों में से एक हुक्म ये भी है, हलाल खाओ। और हलाल खाओ, इसको आप खूब समझ गए होंगे, मैं तफसील नहीं कर पाऊंगा। कर्ज लेकर मारो मत, कर्ज लेकर उसका कर्ज दे दिया करो। किसी की विरासत का हिस्सा खुद मत खाओ। बहनों को, भाइयों को पूरा पूरा हक दे दो उनका। अपनी दीवार सीधी करने के वास्ते पड़ोसी की जगह पर जोर जबरदस्ती कब्जा ना करो। डोल काट काट के बड़े पड़ोसी की तरफ ना बढ़ो। हलाल खाने में सब कुछ आ गया। शराब बेचकर, सुल्फा बेचकर और क्या क्या बेचकर रातों रात दौलतमंद बनने की कोशिश मत करो। हलाल खाने में इन सब चीजों से बचना भी आ गया। पाक दामन रहो, पाक दामन। पाक दामन का मतलब तो आप समझते हैं ना? हाँ, अल्लाह के अहकाम में से और बड़े बड़े हुक्मों में से एक बड़ा हुक्म ये भी है, जिसका मतलब यह है कि जिनाकारी, बदकारी के पास तक मत जाओ, बल्कि जो काम जिनाकारी और बदकारी की तरफ ले जाने वाले हैं उनसे भी बचो।
जिसको हम यूँ कहते हैं हमारी प्यारी माएँ बहनें पर्दा करें और मर्द औरत सब निगाह नीची रखें, ये है वो। कोई ऐसी महफिल, कोई ऐसी मजलिस ना हो जिसमें मर्द और औरत सब घुल मिल जावे। जैसे कि आजकल और जो कुछ हो रहा वो तो हो ही रहा, हम पता नहीं उसके रोकने पर कादिर हैं या नहीं, इसके बचने पर कादिर हैं या नहीं, लेकिन एक काम हम खुद करते हैं। वो क्या करते हैं? एक खड़े होकर खावेंगे सारे बारात में, और मर्द भी वहीं और औरतें भी वहीं, और टकरम टकरा, और कौन जान का टक्कर मार दे और किसकी घोड़े में लग जावे उसका पता नहीं। मेरे दोस्तों, जिनाकारी बदकारी से बचना और हर उस काम से बचना जो हमें जिनाकारी और बदकारी तक पहुंचा दे। मेरे दोस्तों, शराब और हर किस्म के नशे से बचना। देखो, हदीस पाक है और पक्की हदीस है, जब जिना करने वाला जिना करता है तो ईमान उसके दिल से निकलकर उसके सर पर मुंडलाता रहता है। अगर खुदा न खास्ता उसी हालत में उसका इंतकाल हो जावे तो बगैर ईमान के मरेगा। और जब कोई मुसलमान नशा करता है तो जब तक नशे की हालत में रहता है उस वक्त तक उसका ईमान उसके सर के ऊपर मुंडलाता रहता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि नशा ये तमाम बुराइयों की जड़ है, गंदी और बुरी चीज़ों में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है, उम्मुल खबाइस। नशे के आदि उससे तो बचते नहीं। हाँ, जब नशे की हालत में बीवी को तलाक दे देते हैं फिर कहते हैं कि मौलवी साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मुफ्ती साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, नशे की हालत में दे दी। अल्लाह के रसूल तो बता चुके हैं कि नशे की हालत में तुम पता नहीं क्या क्या करोगे, और जो कर दो वही कम। जब इंसान की अकल ही खत्म हो गई तो वो जो कुछ करते कम है। अल्लाह ने तो नमाज पढ़ने से भी मना, जब जिस ज़माने में शराब हलाल थी उस ज़माने में तो अल्लाह ने उस शराब पीकर नशे की हालत में नमाज पढ़ने से भी मना किया था कि नमाज ना पढ़ा करो उस वक्त। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के बड़े बड़े अहकाम में से एक हुक्म है सूद से बचना। अल्लाह के बड़े बड़े अहकाम में से एक हुक्म है सट्टे से बचना, जुआ सट्टा से बचना। मैं अपनी बात ख़त्म करके दो बात आपको बताता हूँ, दो बात बताता हूँ। अल्लाह ने नमाज पर जो वादा किया वो पूरा होगा, जो दुनिया में किया दुनिया का वादा पूरा होगा, जो आखिरत के बारे में वादा किया वो वहाँ पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा, कोई शक नहीं। अल्लाह ने रोज़े पर जो वादा किया ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर भी ज़रूर पूरा होगा। जो दुनिया में वादा किया वो दुनिया में पूरा होगा, और जो आखिरत के बारे में किया वो आखिरत में पूरा होगा, ज़रूर भी ज़रूर पूरा होगा, कोई शक नहीं। अल्लाह ने हज पर जो वादा किया, अल्लाह ने जो ज़कात पर वादा किया ज़रूर भी ज़रूर पूरा होगा। जो दुनिया में किया दुनिया में पूरा होगा, और जो आखिरत के बारे में किया वो आखिरत में पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर भी ज़रूर पूरा होगा। दोस्तों, ज़रूर भी ज़रूर पूरा होगा, कोई शक नहीं। नमाज छोड़ने पर जो सज़ा मुकर्रर की, रोज़ा न रखने पर जो सज़ा मुकर्रर की, ज़कात न देने पर जो सज़ा मुकर्रर की, हज न करने पर जो सज़ा मुकर्रर की, अगर अल्लाह माफ़ न करे तो ज़रूर मिलेगी।
जो दुनिया में सज़ा मिलने वाली है वो दुनिया में मिलेगी, जो आखिरत में मिलने वाली है वो आखिरत में मिलेगी। जिनाकारी, बदकारी, चोरी, डकैती, खयानत, जिनाकारी, बदकारी, नशा, किसी पर जुल्म ज्यादती, इन पर अल्लाह ने जो सज़ा मुकर्रर की है, अल्लाह माफ़ ना करे तो ज़रूर मिलेगी। जो दुनिया में होने वाली है सज़ा दुनिया में होगी, और जो आखिरत में होने वाली है वो आखिरत में होगी। अल्लाह माफ़ ना करे तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह ने ये बात एक जगह नहीं फरमाई, कई जगह फरमाई। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम नहीं आएगी, जिस दिन तुम्हारी माल और दौलत तुम्हारे काम नहीं आएंगे। ला तनफ़उहा शफ़ाअत, तुम्हें किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी, नफ़ा नहीं देगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बात को समझो, समझने का वक्त है, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी के साथ जिंदगी गुजारो। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ जी, ख़त्म कर रहा हूँ। एक बात ज़रूर कहता हूँ, ज़रूर कहता हूँ, कोई बुरा मानने या भला मानने ज़रूर कहूँगा। दाढ़ी कटवाने वालों की तरफ अल्लाह देखता भी नहीं, दाढ़ी कटवाने वाले की तरफ अल्लाह के रसूल देखेंगे भी नहीं, अल्लाह के फरिश्ते देखते भी नहीं। अल्लाह के नेक बंदे चाहे किसी मसलहत से उनसे मुसाफा मिलावे, उनसे बात करे, लेकिन वो नफरत से देखते हैं जी। एक मर्तबा अरब से मिलता ही हुआ, जिसे आप ईरान कहते हैं, उस ज़माने में उसको फारिस कहते थे, और वहाँ लोग आग की पूजा करने वाले मजूसी, आतिश परस्त, जिनको आजकल आप पारसी भी कहते हैं, वो लोग रहते थे। अरब तो अक्सर व बेशतर दाढ़ी नहीं कटाते थे, अलबत्ता ये मजूसी ये दाढ़ी कटाते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा ज़्यादा हुआ तो ईरान के बादशाह तक, किसरा तक उसकी खबर पहुंची। तो किसरा बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 सफ़ीर भेजे, सफ़ीर, राजदूत, और क्या कहते हैं आप। और याद रखो, जब एक बादशाह, एक हुकूमत अपना आदमी पैगाम लेकर किसी दूसरे बादशाह के पास भेजती थी तो हर हुकूमत उसका इकराम करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस पर अमल किया और सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को भी इसकी दावत दी, इसका हुक्म दिया कि जब कोई इज्जतदार आदमी आपके पास आवे, किसी कबीले का हो, किसी ख़ानदान का हो, कोई भी हो, तुम उसकी इज्जत करो। कि जब ये 2 सफ़ीर, ईरान के 2 सफ़ीर दाढ़ी मुंडे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो एक बार आपने उनको निगाह उठाकर देखा। जब देखा कि दाढ़ी कटी हुई है तो आपने निगाह नीची कर ली और आपने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया। इसलिए कह रहा हूं कि दाढ़ी मुंडों की तरफ अल्लाह देखता भी नहीं, और क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल देखेंगे भी नहीं। क्या गुजरेगी उस वक्त?
गर तु बीनी हिसाबम नागुज़ीर, गर तु बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बिगीर, गर तु बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बिगीर। एक मोमिन कहता है, ए अल्लाह तुम मेरा हिसाब ना लीजिए, और अगर मेरा हिसाब लेना ही जरूरी हो तो मेरा हिसाब इस तरह लीजिए कि मेरे गुनाहों की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना हो। इसलिए कि जब मेरा कच्चा चिट्ठा सामने आवेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मेरे फला उम्मती ने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, इस मौके पर अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, इस मौके पर मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तो अल्लाह के रसूल पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी। गर तु बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बिगीर। इसलिए मेरे भाइयों, दाढ़ी मर्द के लिए इज्जत है, दाढ़ी मर्द की जवां मर्दी की अलामत है। अच्छा, मूछ तो जवां मर्दी और बहादुरी की अलामत हो और दाढ़ी ना हो, क्या फर्क है? मूछे तो किसी के बड़ा होने की अलामत हो, पहचान हो, और दाढ़ी ना हो, क्या फर्क है? सिर्फ सोच का फर्क है। जी, एक हदीस पाक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ फरिश्ते इस वास्ते मुकर्रर कर रखे हैं, उनकी इबादत ही यही है। यूँ कहते हैं, सुबहान मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा व सुबहान मन ज़य्यना निसा बिज़्ज़वाइब। अल्लाह की ज़ात पाक है, बेऐब है, जिसमें कोई ऐब नहीं है, और जिसने मर्दों को इज्जत बख्शी दाढ़ी से और औरतों को इज्जत बख्शी चोटी से। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप इल्मी इलाके में रहते हैं, इल्म के इलाके में रहते हैं, इसलिए सुनते रहते हैं आप बात। हाँ, ये हमारी इज्जत है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। जी, बस मैंने जिस चीज़ की इस वक्त आपको दावत दी है वो भी आप समझ गए, और जिन चीज़ों से मना किया है, रोका है, वो भी आप समझ गए, और उस सब का हासिल एक ही है, अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानना। उस सब का हासिल है शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, उस सब का हासिल है दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। हाँ, बस अब अज़ान होगी, बाकी बात इंशाअल्लाह सुबह होगी और फिर होगी और इंशाअल्लाह होती रहेगी, आते रहूँगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे हजरत और मेरे शेख हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब ने वल्लाहु मरकदहू अक्सर व बेशतर, अगर मैं यूँ कहूँ हमेशा, अपने वाज़ बयान के बाद, और आप हर जुमे को किताब पढ़कर सुनाते थे, किताब सुनाने के बाद ये जुमला दुआया ज़रूर बोला कर, ये दुआ ज़रूर क्या करते थे, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक बख्शे, ये दुआ ज़रूर क्या करते थे। और फिर इसके बाद फरमाया करते थे
कि जो शख्स इरादा और हिम्मत करता है उसको तौफीक हो जाती है। तो जो हिम्मत और इरादा करेगा इंशाअल्लाह अमल की तौफीक होगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है। तमाम ख़जाने, हर चीज़ का ख़जाना तेरे कब्ज़े में है और तेरे ख़जाने कम या ख़त्म होने वाले नहीं। अगर तू अपनी मखलूक में से हर एक को समंदरों के बराबर इनायत फरमा दे तो भी तेरे ख़जानों में इतनी कमी ना आवे जितनी समंदर में सुई डुबोने से उसके पानी में कमी आ जाए। ए अल्लाह, तू यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है। ए अल्लाह, तू यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना, कंकर और पत्थर पैदा करना बराबर है। ए अल्लाह, तू यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है।